के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ। यो करते कांजी ने ये बात श्री जी आगे करी। श्री जी ये सुन के दिल बीच धरी, दिल बीच धरी। जो जीता ये रहत है कहूँ चर्चा के सुकन। प्रणाम सुंदर साथ जी। जो जीवता ये रहत है करूँ चर्चा के सुकन। सुंदर साथ जी, कल आप लोग ने प्रसंग सुना था, नौतनपुरी में श्री जी आप विराजमान हैं। मन में भावना उत्पन्न हो रही है कि सुंदर साथ को एकत्रित करके मेला उत्सव का आयोजन करूं। मेला उत्सव के माध्यम से ही तो सुंदर साथ एकत्रित होंगे, पर मन में सोच रहे हैं कि इनका कारण तो चाहिए कि किसके लिए मेला किया जाए। फिर उनको याद आया कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को धाम चले अंतर ध्यान हुए 1 वर्ष हुआ, तो सदगुरु देवचंद्र जी का ही मेला किया जाए। और मेला की तैयारी करने के लिए कुछ सुंदर साथ जो परमधाम का सम्मान जान के उनको अपने साथ रख लिया था। बीच में हमने कल बताया था सुंदर साथ जी फुलबाई का किस प्रकार धाम गमन हुआ। अब ये अकेले हैं, उनका सारा पैसा भी बच रहा है दीवानगिरी का जो काम करते हैं। अब ये मेला की तैयारी करने के लिए कुछ सुंदर साथ को अपने पास रख लिया। उनको ये कहा कि सुंदर साथ के मेला में दिल खोल करके पैसा खर्च करना है और खर्च करने पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर साथ प्रेम से सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि बिहारी जी महाराज जो धाम के धनी है उनको ऊंचे से ऊंचे वस्त्र प्रेम से बनाना है। नागजी भाई के हथियार और वस्त्राभूषण उनके भी बनाना है। तो सब तैयारियां होने लगी, सामग्री सब एकत्रित होने लगी और सब महाराज ठाकुर के घर में रखी जा रही। और कपड़ा मंगाया उत से, कल आप लोग ने ये प्रसंग सुना था, कपड़ा मंगाया उत से अर्थात राजघराने से रेशमी वस्त्र बिहारी जी महाराज के लिए मंगवाया गया। स्वामी जी ने सोचा कि मेरा पैसा निकल ही रहा है, जब हिसाब हुआ होगा तब कटवा देंगे। इस बात की चुगली वजीर के आगे गई। तो वजीर से कहा किसी ने शिकायत करते हुए, जो महाराज अपने गुरु का जो मेला कर रहे हैं वो सारी सामग्री राज दरबार से जा रही है। वजीर ने कुछ भी सोचा समझा नहीं, बगैर जांच पड़ताल के स्वामी जी को नजर कैद करके उनके घर में बैठा लिया। और ये इस बात से सुंदर साथ में खलबली भी मच गई कि बगैर कारण और बगैर जांच पड़ताल के स्वामी जी को हफ्सा में बैठना पड़ा। और इधर क्या हुआ, स्वामी जी को जब इन लोगों ने इस तरह से अनुचित व्यवहार किया तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उनको भी कष्ट दिया। कुतुब खान ने संवत 1714 में जाम सत्ता के ऊपर चढ़ाई कर दिया। अब कुतुब खान से सुलह करने के लिए वहां का वजीर और जाम राजा अहमदाबाद गए, गुजरात गए। अब इधर 1 वर्ष स्वामी जी यहाँ रह रहे हैं। स्वामी जी विरह कर रहे हैं अफसा में बैठ करके, हे धनी मैं तो धर्म के कार्य पर लगा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो मेला के माध्यम से सुंदर साथ को एकत्रित कर उनको आत्मा की खुराक पहुंचाकर एक साथ परम धाम ले जाना चाहता था। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, मैं अपने नाम के लिए नहीं कर रहा था, मेरा कोई और प्रायोजन नहीं था। धनी मैं धर्म के कार्य में लगा हुआ था, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब ऐसा अत्यधिक विरह जब किया तो सदगुरु ने स्वयं उनको दर्शन देकर के प्रत्यक्ष रूप में उनके हृदय में विराजमान हुए। सदगुरु कौन है, श्यामा जी के अवतार हैं। जब हृदय में विराजमान हो गए तो उनके स्वरूप की चर्चा में वाणी का अवतरण हुआ। तो सबसे पहले वाणी क्या उतरी, रास के अंदर ये पहला प्रकरण श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकार है, शोभा कहूँ गणुए करी स्नेह। ये प्रकरण जो है ये पहले श्री ठकुरानी जी का प्रकरण अवतरित हुआ। फिर दूसरा जो है श्री राजी महाराज का श्रृंगार का उतरा। फिर तीसरा श्यामा सुंदर साथ के श्रृंगार का उत्तरी वाणी अवतरित हुई। और फिर कुछ रास की रामते जिनके अंदर वंश की लीलाओं का वर्णन है रामते अवतरित हुई। और कुछ रास की रामते मेरता पहुंचने पर विवेकमय प्रकटीकरण कुछ रास की रामदों का वहां भी हुआ। दीप अंदर जाते हुए जल में बेहद वाणी का अवतरण हुआ। कलश की 2 चौपाइयां ब्रज ये रास और प्रकाश और खटरुति विरह ईसब की वाणी जो खटरुति है वो भी हफ्सा में अवतरित हुई। और कलश की 2 चौपाइयां जो है वो भी हफ्सा में अवतरित हुई। और संपूर्ण कलश जो है सूरत में जब 1729 में श्री जी पधारे तब कलश वाणी का अवतरण हुआ। और फिर जागनी धर्म अभियान के द्वारा जब श्री जी आप जा रहे हैं तो
किरंतन वेदांत पर आधारित है। वेदांतियों को जागृत करने के लिए वो स्थान स्थान पर जहाँ जैसी उपयुक्तता देखी वहां वहां कोई एक किरंतन वाणी अवतरित हो रही है, एक परमात्मा को पहचान कराने वाली वाणी। और इस तरह से सर्वदेशी है किरंतन। और सनंद वाणी जब श्री जी आप अनुपसेर पधारे, वहां सनंद वाणी का अवतरण हुआ जो कुरान का सार है। और वही अनूप शहर में ही रास प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती, ये दोनों गुजराती में थे, प्रकाश और कलश, इन दोनों को रूपांतरित किया गया हिंदी भाषा में हिंदुस्तानी सुंदर साथ की सुविधा के लिए। और इसके बाद रामनगर जब श्री जी आप पहुंचे जागनी का कार्य करते हुए, तो परिक्रमा और श्रृंगार का मूल वहां से प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद जो है पूर्व पद्मावती पहुंचने पर संपूर्ण परिक्रमा और श्रृंगार वाणी जो है संपूर्ण वहां अवतरित हुई बंगला जी दरबार में। और उसके बाद है सुंदर साथ जी उस बंगला जी दरबार पद्मावतीपुरी धाम में खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, मार्फत सागर, सिंधी वाणी, ये सभी संपूर्ण वाणी पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुई। और चित्रकूट में छोटा क्यामतनामा और बड़ा क्यामतनामा चित्रकूट में अवतरित हुआ है। इस तरह से सुंदर साथ जी संपूर्ण वाणी अवतरित हुई। फिर परिक्रमा ग्रंथ के वर्णन करते हुए कहते हैं, जेती परिक्रमा निधाम की सातों स्वरूप श्री राज, तो सारे परिणामी ने वास्ते संयम के काज। तो सातों स्वरूप राजी महाराज के स्वरूप पर 7 प्रकार की शोभा का वर्णन कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि सातों स्वरूप अखंड में वर्णन किए सिरले पर 2 रास 5 अरसाजिम वो दिया न श्री स्वरूपों के। तो इस तरह से 7 स्वरूपों का वर्णन राजी महाराज के 7 श्रृंगार की शोभा स्वरूप के ऊपर उसका वर्णन कल हमने विस्तार से आपको करके बताया था। फिर इस प्रकरण की लास्ट चौपाई थी ये हादी, मेहंदी और इमाम। हादी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी है हिदायत करने वाले, मेहंदी स्वरूप श्री राजी महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी हैं, और इमाम स्वरूप भी स्वामी श्री प्राणनाथ जी है। ये तीनों स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हैं। और ये क्या है? ये है नूर ज्ञान अवतार। ये निजानंद संप्रदाय के नूर ज्ञान अवतार है। उनकी भी तक और कहूँ, अब उनका प्रसंग आगे और होने वाला है। तो अब ये वाणी जो है उतरी थी, तो हफ्सा में 1 वर्ष श्री जी को आपको रहना पड़ा। 1 वर्ष 1715 में ये समय पूरा हुआ। और वाणी को लेकर के और राजा जब आए वजीर, तब रानियों ने कहा कि इनके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है, इनको सिरोपाव दे करके इनको यहाँ से सम्मान से विदा करिए, ये अपने से दुखी न हो पाए। तब स्वामी जी वहां से जो वाणी अवतरित हुई थी उनको लेकर के, बिहारी जी महाराज धाम के धनी है, उनके चरणों में गए। उन्होंने वाणी को देखा और उपस्थित सुंदर साथ ने भी देखा कि वाणी के रूप में श्री महाराज के ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है। और सुंदर साथ समझ गए कि हम सुंदर साथ के हाथ जो है स्वामी महाराज ठाकुर के हाथ में थमा करके हमारी जागृति का दायित्व महाराज को ही सौंपा है, ये समझ गए सुंदर साथ। और खटरुति के वचन जब देखे बिहारी जी महाराज ने, तो चौंकी एकदम कि इनने तो विरह किया और बात बात में धनी को पा लेने का वादा किया है। जब ये धनी ले लेंगे तो फिर मेरी गादी में मेरे पास क्या बचेगा, फिर मुझे कौन मानेगा धाम का धनी। तो ऐसा भाव सोच करके उनने उस समय इस वाणी को प्रसार नहीं होने दिया। मेरा से कहा तुमने इतना विरह क्यों किया, मैं नौतनपुरी में ही बैठा था तुम्हारी नजर के समक्ष, और तुमने मेरे जीते जी तुमने मेरा इतना विरह क्यों किया, क्योंकि ये विरह मेरे पर ही लागू होता है। तो इसका जवाब दो कि तुमने मेरे जीते जी। इस वाणी को रहने दो महाराज, हम जैसे चर्चा करते थे वैसी चर्चा करेंगे। स्वामी जी वहाँ सम्मत 1716 वहां रहे, और सम्मत 1716 में श्री जी आप सिरोपा में एक गांव भी मिला था भेंट के रूप में, जूनागढ़ के पास में है, सोरठपुरा जोशी, सोरठपुरा में ये गांव है। तो बसाने जा रहे हैं, मार्ग में धोरा जी पड़ा, तो आपने सकल श्रवण किया था, तेज को और बाईजुराज को भी साथ में लिया। अब वहां से 1717 में जोशीपुरा में रहे, और 1718 में श्री जी आप जूनागढ़ पहुंच गए। जूनागढ़ में सदगुरु देवचंद्र जी के जगाए हुए कांजी भाई वहां रहते हैं। तो कांजी भाई यहाँ रुके हैं, वहां चर्चा कर रहे हैं, कांजी भाई ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं। और जूनागढ़ के अंदर प्रकांड विद्वान हरजी व्यास भी वहां रहते हैं, और हरजी व्यास के यहाँ कांजी भाई नौकरी करते हैं। जब हरजी व्यास जो है जब मरणासन स्थिति में पहुंच गए, तो उनके घर के लोग दान वगैरह करवाने लगे।
तो उसकी आत्मा सचेत हो गई। उन्होंने कहा ये दान पुण्य मुझसे क्यों करवाते हो, ये तो स्वर्ग का साधन है, मैं इस इंड का कर्मकांडी भोगी जीव नहीं हूँ, ये दान वगैरह मुझसे क्यों करवाते हो। और मैं 2 बात की पीड़ा यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ कि जिस सिद्धांत को मैंने प्रतिपादित कर दिया उस सिद्धांत का किसी ने खंडन नहीं किया। ये 2 बात की पीड़ा मैं लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात कांजी भाई ने सुनी तो उनको ये मन में लगा कि ये क्या इनके अंदर ब्रह्मोमिन के अंश है क्या, क्योंकि ये बात तो वही कह सकता है कि मैं इस इंड का नहीं हूँ, मैं इस कर्मकांडी भोगी जीव नहीं हूँ, ये तो कहे वासना धाम परम धाम की वासना ही इस तरह से कह सकती है। अगर ये किसी प्रकार जीवित रहे तो इनके सारे गुमान को दूर किया जाए। और फिर कांजी भाई ने सारी बात स्वामी से बताई, स्वामी जी ने इस सब सुन करके अपने दिल में ले लिया। अब आज सुंदर साथ जी प्रसंग सुनेंगे कि स्वामी जी कहते हैं कि कांजी भाई ये किसी भी प्रकार के हरजी व्यास जीवित रहे तो फिर उनसे हम ज्ञान चर्चा करेंगे। सब सके भानो इनकी तुम साथ रहियो सयन, सब सके भानु इनकी तुम साथ रही हो मोमिन सयन। फिर कान्ही भाई इनके चर्चा करके इनके मन में जितने भी संदेह है ये सारे संदेह इनके दूर किए जाएंगे और इनकी बात पे इस बातों के साक्षी रूप में कान्ही भाई तुम रहना। फिर एक ही बात को उठाया दूर हो गए गुमान, फिर यही बात को उठाया दूर हो गए गुमान। कौन सी बात कि कान्ही भाई इसी प्रकार जीवित रहे। इस बात को कान्ही भाई ने मन में ले लिया तो अब इनकी सेवा कान्ही भाई करेंगे कि इनके ये जीवित रह जाए किसी तरह तो स्वामी जी से चर्चा करवा के इनके अंदर जो ज्ञान का गुमान है वो दूर किया जाए। सेवा लगा कांजी करने क्यों ये हो इन्हें पहचान, क्यों ये हो इन्हें पहचान। ऐसा सोच करके कान्जी भाई अब हरजी व्यास की सेवा करने लगे कि जीवित रहे तो इनको आत्मा परमात्मा की स्वरूप की पहचान हो पाए। नित्य तरकारी ला वही शोध के बागों से, अब ये नित्य प्रति सेवा कर रहे हैं कान्जी भाई तो कैसे कर रहे हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं और हरजी व्यास का बहुत बड़ा बागान है तो रोज प्रतिदिन कान्जी भाई क्या करते हैं उन बागों में जा करके ताजी ताजी हरी हरी सब्जी सोच सोच करके जो ताकतवर है जिसमें पौष्टिकता है ऐसी साग भाजी ला करके इनको खिलाते हैं, इनकी इस तरह से सेवा कर रहे हैं। तब राजी हो गए कांजी पर कहो शाबाश में, कहो शाबाश में तब राजी हो गए कांजी पर। ऐसी सेवा जो कांजी भाई कर रहे हैं कि ताजी ताजी सब्जियां खिला रहे हैं इनको, पौष्टिक दे रहे हैं सब्जियां खिला रहे हैं तो इससे इनका स्वास्थ्य सुधरने लगा, हरजी व्यास का स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। तो उन्होंने कहा शाबाश कांजी तुम मेरी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। मांग जो कछु मांगना तो मैं देऊं तुमको, हे कांजी भाई तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो क्या चाहते हो, तुम जो भी मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा। ते राजी मुझे बहुत किया इन सेवा के मोह, इन सेवा के मोह। हरजी व्यास कहते हैं कांजी भाई से तुमने ऐसी हरी हरी सब्जी खिला करके तुमने मेरी जो सेवा की है ना उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो 1000 रुपया दे रही मैं राजी ना दिन पर, हरजी व्यास कांजी भाई से कह रहे हे कांजी भाई कोई मुझे 1000 रुपया भी देता ना, उस समय सुंदर साथ जी 1000 रुपया की बहुत कीमत होती थी, तो 1000 रुपया भी अगर कोई हमें दे दे उसके ऊपर भी हम इतना प्रसन्न नहीं होते। तेरी तरकारी की सेवा में खुशहाल हुआ इन पर, तेरी तरकारी की सेवा में खुशहाल हुआ इन पर। कांजी भाई तुमने जो हरी हरी सब्जी मुझे पौष्टिक सब्जी खिलाई है ना उस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तब कहा कांजी ने मैं मांगूंगा आगे तुमसे, तब कांजी भाई ने हरजी व्यास से कहा हे व्यास जी हम भविष्य में आपसे जरूर मांग करेंगे। तुम तो मांगो तुम तो मुंह को दोगे जो है मेरे मन में, और फिर ये भी कहा कांजी भाई ने तो मुझे विश्वास है कि जो मेरे मन में जो भी बात है वो आप मेरी पूरी करोगे। यो करते नित्याने हुए बहुत राजी, इस प्रकार नित्य प्रतिदिन जो ये कांजी भाई सेवा करते हैं ना उन सेवा से हरजी व्यास बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तब कांजी सो फिर कहा तेरी क्या करो साजी, फिर कांजी भाई से हरजी व्यास ने कहा हे कांजी भाई तुम्हारी ये सेवा जो तुम कर रहे हो ना इसके उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं। तब कांजी बोलिया मैं मांगत हूँ एक वस्त्र, तब कांजी भाई ने कहा हरजी व्यास से हे हरजी व्यास जी हम आपसे एक वस्तु मांगना चाहते हैं। एक साधु को सुनाओ चर्चा यही पाऊ में कष्ट, यही पाऊ में कष्ट है। कांजी भाई कह रहे हैं हरजी व्यास से क्या आप जो है मेरे घर एक साधु महात्मा आए हैं
हे व्यास जी, उनको आप ज्ञान चर्चा सुनाइए, यही मैं परिश्रमिक चाहता हूँ। शाबाश कांजी तुमको, क्या तुम मांगे मुझसे? शाबाश कांजी तुमको, क्या मांगा तुमसे? ये बात सुनकर के कांजी भाई की हरजी व्यास कहते हैं, शाबाश कांजी, तुमने मेरे से क्या मांग किया? ये तो मेरा काम ही है चर्चा सुनाना, ये मेरी खुराक है, वो तुमने मुझसे मांग ली है। एक राज्य की सेवा मिले, फिर चर्चा सुनाने के, फिर चर्चा सुन के, एक तो तुमने हरी हरी सब्जी खिला करके मुझे मेरा स्वास्थ्य को सुधार कर दिया, इससे मैं प्रसन्न हूँ, और दूसरा जो तुमने ये चर्चा करने का जो मुझे सौभाग्य दिया है, इससे मैं बहुत ही आनंदित हुआ हूँ। गुलाब साहब भी कहाँ है? मैं चर्चा सुनाऊंगा है। तो कांजी भाई से कह रहे हैं, जी हे कांजी भाई, वो साधु महात्मा कहाँ है? आप उनको बुलाइए, मैं उनसे ज्ञान चर्चा करना चाहता हूँ। मैं तो बहुत राजी भैया, जो कोई ऐसा आहार पहुँचाए। मैं तो बहुत राजी भैया, जो कोई ऐसा आहार पहुँचाए। हरजी व्यास कहते हैं, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत आनंदित हूँ, कोई मुझे कथा चर्चा रूपी आहार मेरी आत्मा को पहुँचाए, उससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। तब कांजी ने श्री जी सो कराए दिया मिलाप। तब कांजी भाई ने क्या किया? श्री जी से मुलाकात करवा दी, हरजी व्यास की श्री जी साहब से मुलाकात करवा दी। मिलते ही सुख उपजा, करने चर्चा लगे आप। मिलते ही सुख उपजा, जैसे ही हरजी व्यास स्वामी से मिले तो वो बहुत आनंदित हुए हरजी व्यास, और उसके बाद दोनों बातें करने लगे आपस में। ऊंची खबर इन उनको कहाँ बसो तुम साध है? पूछी खबर उन इनने कहाँ बसो तुम साध है? हरजी व्यास ने स्वामी से पूछा, हे साधु महाराज, आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो? कहे हम तो है परदेश के, सुना तुम्हारा मता अगाध है। तो सुना तुम्हारा मता अगाध है। स्वामी जी जवाब दे रहे हैं, हे हरजी व्यास जी, हम तो परदेशी हैं, तो आपके ज्ञान की महिमा सुनी थी, क्या आपका ज्ञान अगाध है, इसलिए हम चले आए। स्वामी जी झूठ नहीं कहा, क्योंकि ये देश, ये मानवीय संसार आपका है और हम परदेशी है, हम तो परम धाम के रहने वाले हैं, हम तो परदेशी है, ये देश तो आपका है। अरे साथ तुम आए, मैं चर्चा सुनाओ तुमको। तब इसने कहते हैं, हरजी व्यास जी, हे साधु महाराज, आप भले पधारे, अब हम आपसे ज्ञान चर्चा करेंगे। जो चर्चा कहो सो करूं, तुम्हें राजी करो 300। जो चर्चा कहो सो करूं, तुम्हें राजी करूं 300। हरजी व्यास स्वामी जी से कहते हैं, जिस प्रसंग पर आप चर्चा सुनना चाहो हे साधु महाराज, हम उसी प्रसंग पर चर्चा करके आपको संतुष्ट कर देंगे। और गई उतरने अपनी बीच बाग में, और हरजी व्यास ने स्वामी जी को ठहरने के लिए अपने बाग में ही व्यवस्था कर दिया। अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। अब स्वामी जी से हरजी व्यास की चर्चा होने लगी। हरजी व्यास श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं श्री जी को। सुनत मास 2 हुए, 2 राजी भाई मगन ने। सुनत मास 2 हुए, 2 महीना, एक सुनत मास 2 हुए, 2 राजी भाई मगन। 2 महीना हुए चर्चा सुनते हुए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हुए स्वामी जी को 2 महीना, और दोनों मगन हैं, वक्ता भी मगन होकर के चर्चा सुना रहे हैं और श्रोता भी मगन होकर के चर्चा ध्यान से सुन रहे हैं। एक दिन ठोर नारायण की ताके कहे वचन ने। और एक दिन क्या हुआ, चर्चा के अंतर्गत 10वें स्कंद में भगवान नारायण का रहने का स्थान जो है उसका वर्णन हो रहा है। एक हीरे का मंदिर है, ताको बड़ो विस्तार है। और उसमें वर्णन में आया कि एक ही हीरे का पूरा महल है और उसका बहुत बड़ा विस्तार है। कितना विस्तार है? 84 लाख योजन ने, बाबू करो विचार है। 84 लाख योजन का विस्तार वाला एक ही हीरे का महल है, जो आदिनारायण के रहने का स्थान है। और वो उसका विचार करो, उसका मनन करो और उसका ध्यान करिए। ये ठोरे की सो मोहे खाओ सुकन ने। अब स्वामी जी प्रश्न करे, व्यास जी, ये स्थान किसका है? जो हीरे का महल है 84 लाख योजन का विस्तार वाला, वो किसका रहने का स्थान है? तब जवाब व्यास से दिया, होए के जिन मगन ने। और मगन होकर के, प्रसन्नचित होकर के व्यास जी जवाब दे रहे हैं इस प्रश्न का। ये ठोर अक्षर की लिखा शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ये अक्षर ब्रह्म के रहने का स्थान है। तब कदमों लाख फिर गया, ये ठोर पाऊं तुमसे। ठोर पाऊं तुमसे। स्वामी जी ने हरजी व्यास के चरण पकड़ लिए और विनम्रता से कहा, हे हरजी व्यास जी,
ये अक्षर ब्रह्म का रहने का स्थान है ना, वो इसके बारे में आप भी हमें बता सकते हैं। है ऊपर तले माह बाहर के है ब्रह्मांडीत है। के ऊपर तले बाहर के ऊपर है ब्रह्मांड से अतीत। स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं, हे व्यास जी, ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है ना, वो अक्षर ब्रह्म का जो रहने का स्थान, वो ब्रह्मांड के अंदर है, ये बाहर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ब्रह्मांड से कहीं परे है। मुझको कहो समझाए कि ये जो ठोर अतीत है, ये जो ठोर अतीत है, ये अतीत सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसके बारे में मुझे स्पष्ट करके बताइए व्यास जी। 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति है। 5 गुण, 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति। हे व्यास जी, आपने दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में विराट का वर्णन करते हुए हमें बताया था कि 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति तक ये जब महाप्रलय होता है सब नाश हो जाता है। इनको नाश तुम करो, ये घोर अक्षर की कितने विराट का वर्णन करते समय आपने कहा ये सभी का नाश हो जाता है मूल प्रकृति तक, तो फिर वो अक्षर ब्रह्म का स्थान कहाँ रहता है? अंतर ना करो, ये बताओ तुम्हें। हे व्यास जी, आप हमसे छिपाइए नहीं, अंतर मत करिए, आपसे हमसे इस बारे में कुछ भी नहीं छिपाइए, हमें आप बताने की कृपा करें। फिर विनती करें, सुने तुम्हारे मुख हम में, सुने तुम्हारे मुख हम। बार बार स्वामी जी विनती करते हुए कहते हैं नम्रता से, हे व्यास जी, हम आपके मुख से इसका वर्णन सुनना चाहते हैं, अक्षर ब्रह्म का स्थान कहाँ पर है? तब जवाब व्यास से दिया, ये भोलेनाथ नारायण ने। तब व्यास जी ने स्वामी जी से कहा, नहीं नहीं, अक्षर ब्रह्म का नहीं, आदि नारायण के रहने का स्थान है। क्षीर सागर में रहते हैं, इनकी शास्त्रों में पहचान है। शास्त्रों में इनकी ऐसी पहचान लिखी है कि ये जो आदि नारायण है ना, इनका स्थान रहने का क्षीर सागर के अंदर है। तब श्री जी कहा, ये तो कहा मैंने इंडे। तब स्वामी जी ने कहा कि ये तो इसी ब्रह्मांड के अंदर बताता है क्षीर सागर। ये महाप्रलय में ना रहे, बड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड है। जब महाप्रलय होता है, आपने विराट में बताया है व्यास जी, जब महाप्रलय होता है ना, तो त्रिगुण सहित संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, तो फिर ये क्षीर सागर कहाँ रहेगा? फिर विनती करें, हमसे ना करो अंतर रहे। और स्वामी जी बार बार विनती करते हुए कहते हैं, हे व्यास जी, हमसे अंतर न करें, हमसे कोई भी बात मत छिपाइए। हमें तुमने न कौन समझा भी, दिखावे पटंतर रहे। दिखावे पटंतर, हमें आप तुम बिना कौन समझा। हे व्यास जी, आपका ज्ञान अगाध अगाध है, तो आपके सिवा इस बारे में कौन समझाएगा? दिखाएगी पटंतर, अर्थात इन रहस्य को खोल करके स्पष्ट कौन करेगा? आपका ही ज्ञान अगाध है, आप ही कर सकते हो। तब व्यास झुक के कहा, मुझे धर तुम क्या? तो व्यास जी समझ गए, करके कहा, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? शास्त्रों में ऐसा लिखा, तो क्या जो उत्तर में इनका? तो शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है जो हमने आपको बता दिया, अब इसके बारे में और हम क्या उत्तर दें तुम्हें? कहा कटुक वचनाचारों को इन्होंने ऐसे लिखे सुकन्ने, इन्होंने ऐसे लिखे सुकन्ने। व्यास जी ने कटु वचन कहे आचार्य को, उन मूर्ख आचार्य ने ऐसा ही लिखा है, तो फिर हम आपको इसके संबंध में आपको क्या बताएं? तो मैं क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन ने? तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? जो आचार्य ने लिखा वो तो हमने बता दिया। क्या निशा करो? निशा माने संतुष्टि। आप जैसे मोमिन शुद्धात्माओं की क्या कह करके हम संतुष्टि करें? तब कान जी ने कहा, अच्छू अक्षरातीत की पूछो बात है। कान जी ने जैसे कहा स्वामी से, स्वामी जी अक्षरातीत के बारे में पूछिए। क्या जवाब करते हैं? सुने इनके मुख विख्यात है। क्या जवाब करते हैं? सुने इनके मुख विख्यात। कान जी भाई कहते हैं, देखिए अक्षराचार्य ने ये क्या जवाब देते हैं, इनके मुख से ही तो अक्षरातीत की व्याख्या अपन सुने। आया जो श्री जी को दिया अपना कर हाथ है, दिया अपना कर हाथ। कान्जी भाई की बात सुन करके स्वामी जी को आवेश आ गया और स्वामी कान्जी भाई को हाथ से दूर हटाते हुए कहा, क्या कहा? क्या इनको पूछे? क्या इनको थका अक्षर के साथ है? क्या पूछे इनको? क्या है इनमें? इनके अंदर क्या है? ये तो थका अक्षर के माए, क्षर के अंदर ही थक गए हैं, क्षर की इनको सुध नहीं है। ये तो थका अक्षर में सुध नहीं अक्षर रे। थका अक्षर क्षर में ही थक गया, अक्षर के बारे में अच्छे से पता नहीं है, तो क्या अक्षर का जवाब देंगे ये? अक्षरातीत को तिनको ये क्या देवे उत्तर रहे? अक्षर की पहचान नहीं है इनको, तो अक्षरातीत की क्या बारे में क्या बताएंगे ये? जब रीस करके कहा श्री जी ने सुकन्ने, जब रीस करके रुष्ट होकर के
स्वामी जी ने जोश में जब इस तरह के वचन कहे तब क्या हुआ? तब व्यास की सुध गई, ये बात है संयम ने। तब व्यास की सुध गई, ये बात संयम है। व्यास जी की सुध बुध अपना आप भूल गए और ये अक्षातीत की बात तो ब्रह्म में ही कर सकते हैं। तब श्री जी ने कहा, सुनो व्यास वचन ने। तब स्वामी जी ने कहा, हे व्यास जी तो हमारी बात सुनो। जो मैं आया तुम पे शून्य चर्चा के सुपन्न, और तुम्हारे पास जो हमारे 2 महीना तक चर्चा सुनते रहे ना, तो इसलिए आए थे। तुम वचन अंत समय है तो मुझे। तुमने अंत समय जब तुम्हारी स्थिति मरणासन व्यक्ति जैसी हो गई थी और घर वाले तुमसे दान पुण्य करवा रहे थे, तो तुमने कहा था मैं ऐसा स्वर्ग जाने वाला मैं जीव नहीं हूँ। उस समय तुमने कहा था ऐसा, और 2 बात की मैं दाज लेकर के जा रहा हूँ। तो तुम्हारे गुमान को दूर करने के लिए कानजी भाई को मैंने तुम्हारी सेवा करने के लिए भेज दिया था। मैं नहीं इनका क्या दान करूं मैं। तो तुमने उस समय कहा था अंत समय में कि मैं इस इंड का, इस नश्वर शरीर संसार का भुक्त भोगी कर्मकांडी जीव नहीं हूँ, मुझसे क्यों दान पुण्य करके स्वर्ग का साधन करवाते हो। और जाबू में आ गई अभी ना कही किन्ने। और जिस सिद्धांत को मैंने हाँ कह दिया, उस सिद्धांत को किसी ने भी खंडन नहीं किया है। इस वास्ते गुमान भाने में भेजा तुम पर संयम ने। तो इसलिए तुम्हारे ज्ञान के गुमान को दूर करने के लिए मैंने कानजी भाई को तुम्हारी सेवा करने के लिए भेजा था। हमको पटाए हक ने, तुमको राखे किन्ने। और मुझे जो है तुम्हारे पास पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रेरणा देकर के भेजा है, और तुम्हें जीवित जो रखा है उसी परमात्मा ने तुम्हें जिंदा रखा है। जिन पर मेहर भगवान की गुमान मान करे रोशन ने। जिन पर मेहर भगवान की मान करे रोशन, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, उनके हृदय से ज्ञान की गुमान को दूर करके सत्य ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। तब व्यास वचन कहे, हे भगत राजे। तब व्यास जी ने स्वामी जी से कहा, हे भक्त राज, भक्तों में श्रेष्ठ भगत राज, मैं कहा यूं ही कर रहे, मेरा रत्ना इनका जे। मेरा अर्थ इनका है, मैंने कहा एक बार है। मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि कोई तो ऐसा मिले कि मेरे ज्ञान के गुमान को दूर कर दे और मेरे हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश कर दे। कई कूलर लगे दरखत को बहुत बेशुमार है। कई कूलर लगे दरखत को बहुत बेशुमार है। व्यास जी कह रहे स्वामी जी से कि कूलर का जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष में अनेकों कूलर के फल लगे होते हैं। जीवन एक है, एक दूसरे न जानन हारे। और उस एक फल में अनेक जीव रहते हैं, पर उस एक फल के जीव दूसरे फल के जीव को नहीं जानते हैं। मैं जीव उन कूलर का नहीं, मेरा और कूलर है। नहीं मेरा और कूलर है। व्यास जी कहते स्वामी जी से, मैं भी उस कूलर के जीव के समान हूँ, सीमित ज्ञान रखने वाला हूँ। ये ज्ञान का अथाह सागर भरा है, उस अथाह ज्ञान के सागर में मैं डुबकी नहीं लगा पाया, मैं मंडूक बन करके ही रह गया। आगे पंडित में सब जीते, हारा न कहूँ सरभर ने। हारा न कहूँ सरभर। स्वामी से कह रहे हैं व्यास जी के स्वामी जी इतनी तो बात जरूर है कि आगे मेरे संपर्क में आने वाले जितने भी विद्वान हैं, उनसे किसी से मैं पराजय नहीं हुआ, पराजित नहीं हुआ, सबसे मैं जीत हूँ। मेरे सामने बराबरी में आए सबसे मैं जीत गया हूँ। आज मैं छोड़े हथियार है, आगे तुम्हारे सब पे। आपके सामने मैंने सब ज्ञान की चतुराई की जो हथियार है हमने आपके सामने डाल दिए हैं। तुम कहती भेजी हत्या के आए मेरे सबब पे। आए मेरे सबब भेजिए निश्चय तुम्हें मेरे लिए ही पूर्ण परमात्मा ने हमें भेजा है, और मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए तुम आप आए हो। मुझको बताओ तुम वह जो रहा मुस्तकीम है। वह बताओ तुम वो राज मुस्तकीम, मुस्तकीम अर्थात सच्चा सीधा रास्ता, सरातल मुस्तकीम परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है सच्चा सीधा, ए स्वामी जी आप मुझे वो बताइए। मैं तो बचू नहीं जानते, मुँह दिखाओ अजीब वो दिखाओ अजीब, मैं कुछ नहीं जानता। व्यास जी कहते हैं परमात्मा के बारे में मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ स्वामी जी, मुझे वो अजीम वो श्रेष्ठ धाम के आप दर्शन करवा दीजिए। ये काम को इनका कहाँ लो भाई सोहबत है। व्यास के अंदर जितना अंकुर था उतना ही स्वामी जी के साथ उनका सत्संग हुआ, ज्ञान चर्चा हुई। फिर दिन से जुदे पड़े आए श्री नौतनपुरी चित्त। हरजी व्यास से अलग होकर के स्वामी जी नौतनपुरी के लिए रवाना हो रहे हैं। संवत 1719 से इस तरह कुतुब खान है। संवत 1719 में क्या हुआ, जामनगर देश के ऊपर कुतुब खान ने फिर से चढ़ाई कर दिया।
उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान है। उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। उत माने जूनागढ़ में, जूनागढ़ में ही स्वामी जी को बैठ करके वही इल्हाम माने आंतरिक प्रेरणा हुई थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। उनको सुंदर साहब की पहचान तो थी ब्रह्म सृष्टि स्वरूप कि नौतनपुरी में जो सुंदर साहब रह रहे हैं, अगर कुतुब खां की चढ़ाई हुई तो उनके सैनिकों के द्वारा मोमनों को कष्ट दिया जाएगा। कसाला उत्साह को एक उत बैठे, अब वहां बैठे जूनागढ़ में बैठे ही बैठे मोमनों के ऊपर जो कष्ट होना था उसका आभास जो है स्वामी जी को वही हो गया। तब दौड़ाए बिहारी जी पे आए बातें करिए। तब वहां से जूनागढ़ से भागते हुए आए और बिहारी जी महाराज से इस संबंध में बात करके फिर से दीवानगिरी का काम हाथ में लेंगे। फिर 20 जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब पे। और संवत 1720 में फिर से जाम राजा की दीवानगिरी का काम इन्हें संभाल लिया। सारा कसाला सिर पर ले खींच लिया तब पे। सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब। कौन सा कसाला, किस किस का कसाला लिया? एक तो सुंदर साहब के सिर पर आने वाला कष्ट स्वामी जी ने अपने ऊपर ले लिया। दूसरा जाम राजा के ऊपर जो कष्ट आने वाला था वो भी स्वामी जी ने अपने सिर पर ले लिया। यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम में। यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम। यहाँ से मनी नौतनपुरी से कुतुब खां से सुलह करने के लिए जाम राजा और उनका वजीर और आप स्वामी जी दीवान है, तो उनसे सुलह करने गए। तो सुलह जब करने गए तो क्या हुआ वहां? तो वहां जो थे कुतुब खां ने कहा, हे जाम राजा, आपके ऊपर 9 लाख कोरी टैक्स बनता है, वो टैक्स आप चुका दो। तब इन्होंने कहा हमारे पास तो 8 लाख कोरी टैक्स है। तो 8 लाख कोरी जो था वो उन्हें जाम राजा ने कुतुब खां को दे दिया और 1 लाख कोरी जो बाकी थी उसके बदले में दीवान को गिरवे रख दिया। ये बात जो है गल्लू भट्ट की विदक जो वर्तमान दीपक है उसमें सारा प्रसंग लिखा है। जब इनको गिरवी रखा है तो कुतुब खां ने कहा कि 1 महीना में आप ये 1 लाख पूरी नहीं चुकाते हो तो आपके दीवान को फांसी दे दी जाएगी। उनका ठीक है। अब ये तो चले आए सुलह करके। दीवान जो है स्वामी जी वहां गिरवे हो गए उनके कुतुब खां के यहाँ। ये बात कानजी भाई को पता चला। कानजी भाई को पता चला और फांसी का समय जो है नजदीक आ रहा है। तो उनने क्या किया, कानजी भाई ने तेज कुंवर बाजी राज के कपड़े पहने और कपड़े पहन करके पर्दा प्रथा थी घूंघट करके गए वहां जहाँ स्वामी जी नजर कैद में थे। वहां गए अहमदाबाद और जाकर के वहां सिपाही जो बैठा था पहरे पर उन्होंने कहा, अरे भाई तू कौन है, कहाँ चली आ रही है? अरे कौन क्या? वो मेरे पति है और पति को फांसी होने वाली है इसलिए हम आए हैं उनसे मिलने के लिए। तो सिपाही ने उनको जाने दिया तो अंदर जा करके स्वामी जी से कानजी भाई कह रहे हैं कि स्वामी जी आप बाजी राज के कपड़े पहन करके बाहर निकलिए, कानजी तो बहुत मिल जाएंगे, स्वामी जी आप नहीं मिलोगे। स्वामी जी नहीं मान रहे। फिर जिद करी कानजी भाई ने, स्वामी जी सुंदर साहब की जागनी का काम अधूरा पड़ा है और जागनी आपसे ही होनी है, इसलिए स्वामी जी आप निकलिए, आप राज्य महाराज का आदेश मान करके निकलिए। धनी ने जब कानजी भाई ने जिद किया, स्वामी अक्षराती का आदेश मान करके बाईजी राज के कपड़े पहन करके और अपने स्थान पर कानजी भाई को वहां बैठा करके निकले। तब पछे गत मत मारी है। 3 युद्ध कीदा फरी फरी। 3 युद्ध कौन कौन से हुए थे? खेता भाई का धन लेने गए थे और पर्दा कर ली थी, ये पहला युद्ध। दूसरा युद्ध फूलबाई का धाम गमन का युद्ध है, तो कोई गुनाह नहीं किया था वो फूलबाई का परित्याग करना पड़ा था। और तीसरा युद्ध जो है धर्म के कार्य में लगे थे फिर भी हफ्सा में बैठना पड़ा, ये तीसरा युद्ध। ये 3 युद्ध की में फरी फरी पछे गत मत मारी हरी। ये माया ने हमारी गति और मति दोनों हर लिया कि बाईजू राज का कपड़ा पहन करके और कानजी भाई को अपने स्थान पर कुर्बान के लिए बैठा दिया तो और निकले को देने का मेरी गति और मति माया ने दोनों हर ली। तो इस तरह से वहां से जब निकले तो फिर क्या हुआ, और कानजी भाई को भी सुंदर साथी फांसी नहीं हुई। जब फांसी का दिन आया तो कानजी भाई को देखा बड़ी हुई दाढ़ी बड़ी हुई थी जैसे कोई पीर हो, ऐसे जोशीली आवाज में बोला उनने, अरे सत्ता के नशे में चूर बादशाह के नुमाइंदो, जब कजा होगी तब उस कजा के तख्त पर रहमान रहीम अल रहीम खुदा अल्लाह ताला जब न्याय के तख्त पर बैठेंगे तब तुम उनको क्या जवाब दोगे। और तब उस समय जब न्याय होगा तो तुम्हें दोजख की आग में बार बार तपाया जाएगा
और जब कजा होगी तो खुदा तुम्हारा न्याय करेंगे और तुम्हें दोजख की आग में सहनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो सिलवाने में कहा तो वो जल्लाद और वहाँ के जो काजी वगैरह थे पत्थर कांपने लगे। तो इनको उन्होंने कहा ये तो कोई खुदा का पीर, इसलिए इनको सम्मान कांजी भाई को वहां से रवाना किया सम्मान सहित। तो जो धर्म की रक्षा करता है सुंदर साथी, धर्म उसी की रक्षा करता है। कांजी भाई भी वहां से निकल आए। कहाँ से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम है। अब कहाँ से माया छोड़ दी, माया को अच्छी तरह देख लिया, ये नगद मत मारी हर। अब माया को स्वामी जी ने हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब मायावी संसार का काम अपने हाथ में नहीं लेंगे स्वामी जी। अब लिया मोमनों का सिर काम, मोमनों की जागनी करने का कार्य अपने पर सिर धारण कर लिया। आए दीप गुजरात से श्री राज भाई भारत, आए दीप गुजरात से श्री राज भाई भारत। राजी महाराज अब माया से निवृत्त हो गए और गुजरात से चल करके दीव बंदर आए। दीव बंदर क्यों आए कि दीव, दमन और गोवा ये स्टेट दूसरा है। ये स्टेट किसका है? पुर्तगाल का शासन है यहाँ, इसलिए वो गुजरात स्टेट को छोड़ा क्योंकि वहाँ राजा की नजर बचा के आए थे कुतुब खान की, तो अब इसलिए वहाँ नहीं रह सकते थे उस प्रांत में, तो दूसरे स्टेट में आ गए। दीव, दमन और गोवा पुर्तगाल का शासन है, तो स्वामी जी वहां चल करके गुजरात से और यहाँ आ गए दीव बंदर में। माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफ हक, नजर करी तरफ हक है, इसलिए दिखाई माया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वामी जी को पूर्ण रूप से माया दिखा दिया। और फिर इन्होंने क्या किया, माया देख करके अपना ध्यान पूरा परमात्मा की तरफ लगा लिया। श्री मोहम्मद ब्रह्म सृष्टि को माया में फेल के कहिए। श्री मोहम्मद ईश्वर स्वामी लालदास जी कहते सुंदर साथ जी, ये मायावी संसार में ब्रह्मंगनाओं की लीला का वर्णन हुआ है। अब आगे की कहो ये जो पृथक भई है। अब आगे जो होना है उसका वृत्तांत अगले प्रकरण में दीप बंदर का प्रसंग आएगा। उसके पहले सुंदर साथ जी जो 3 सृष्टि कही है वेदों में और कतेबों में, उसका प्रसंग आ रहा है। ये जो पृथक भई 3 सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिरकान है। 3 सृष्टि कही वेद ने और तीनों कही फिरकान। सुंदर साथ जी मानव सृष्टि को 3 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। तो 3 सृष्टि वेद में कौन सी है? जीव, ईश्वरी और ब्रह्म, ये 3 वेदों में कहा गया। और कतेब में क्या कहा है? आम खलक और आम खास और खासल खास, ये 3 सृष्टि का वर्णन कतेब ग्रंथ में इस प्रकार है। और तीनों पानी साधु में तामे संयम में पहचान है। तामे संयम में पहचान, और तीनों साधु संतों की वाणी में इस तरह से कहा है, जीव, हंस और परमहंस करके साधु संतों की वाणी में कहा है। इन तीनों सृष्टियों को पहचानने की क्षमता किसके अंदर है? मोमिन ही पहचान सकते हैं, उनकी रहनी को देख करके कि ये जीव सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है, ये ब्रह्म सृष्टि है। इनको पहचानने की क्षमता जो है ये ब्रह्म सृष्टि के अंदर ही है। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की मुकाम है। एक जीव सृष्टि, दूसरी ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, इनके रहने के जो स्थान है वो अलग अलग है। तो कौन कौन है? आम खास खासल खास कहे बीच निज धाम है। कहे बीच निज धाम, आम मने आम खलक जिनको जीव सृष्टि करके कहा गया है, इनके रहने का स्थान वैकुंठ है जिसको पुराण में मलकुत कहा गया है। और खास जो खास है जिसको ईश्वरी सृष्टि करके कहा गया है, इनके रहने का स्थान अक्षरधाम है जिसको जबरुत करके भी कहा गया है। और जो ब्रह्म सृष्टि है, खास स्वरूप ब्रह्म सृष्टि, उनका रहने का स्थान क्या है? सो बीच निज धाम, परम धाम की रहने वाली है। श्रेष्ठ ब्रह्म साथ है जहाँ मोहम्मद दिया पैगाम है। जाको मोहम्मद दिया पैगाम है। सृष्टि साथ है ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म सृष्टि स्वरूप सुंदर साथ है। और जिनके लिए पैगाम दिया मोहम्मद ने, मोहम्मद साहब 1000 वर्ष है ब्रह्मंगना को आने के पहले संसार में 1000 वर्ष पहले ही हमारे लिए पैगाम लाए थे मोहम्मद साहब। जो हमारा पैगाम तो लाए थे कुरान के माध्यम से, वो कैसा था? रहस्यमय ढंग से, संकेतों में था। तो उन रहस्य को खोलने के लिए इमाम है। और वो उस रहस्य को खोलने की चाबी ईसा रूह अल्लाह जो है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद श्यामो पारणी के स्वरूप जो देवचंद्र जी महाराज है, वो तारतम्य ज्ञान रूपी चाबी ले आए। पर सुंदर साथ जी कई ताले ऐसे रहते हैं उससे कल रहती है, वो कल जो जानता है वही ताला खोल सकता है। चाबी भले हाथ में हो
पर वो कल न जानते हुए उसका ताला नहीं खुल सकता है। तो वो कल कौन जानता था? इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी जानते थे। तो तारतम्य ज्ञान की चाबी इमाम मेहदी स्वरूप स्वामी प्राणनाथ जी को दे दी गई। बुद्ध जागृत अवतार है। इन रहस्यों को कौन जाहिर करेगा? विजयाभिनंद जागृत बुद्धि के अवतार, बुद्ध जागृत अवतार, जागृत बुद्धि के अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ है। वही तारतम्य ज्ञान के द्वारा उन रहस्य को जाहिर करेंगे। तो विजयाभिनंद कौन है? सुंदर साथ जी, विजयाभिनंद वो है जो हरिद्वार के कुंभ के मेले में पूरा हिंदू धर्म वहां एकत्रित था। 4 बड़े बड़े संप्रदाय के धर्माचार्य वहां थे, 6 शास्त्र के आचार्य थे और 10 नाम सन्यासी थे वहां। उस समय पूरा हिंदू धर्म था। उन सबके बीच में स्वामी जी ने बताया कि जिनको तुम ब्रह्म कहते हो वो तो चारों प्रकार के प्रलय में नष्ट हो जाता है। इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत की बात करते हो आप, अपने धर्म की, संप्रदाय की, ब्रह्म की जो बात करते हो वो तो नष्ट हो जाने वाला है। अखंड पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं? एक ब्रह्म की पहचान करवाई स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने और सबके बीच में विजय प्राप्त किया। जब विजय प्राप्त किया तो सभी धर्म आचार्यों ने उनका अभिनंदन किया, स्वामी जी का अभिनंदन किया। तो उस दिन क्या कहलाए? विजया अभिनंद, जागृत बुद्धि के अवतार हैं ये स्वामी श्री प्राणनाथ जी। विजयाभिनंद है। कलंक अखंड किया संसार है, कलंक में निष्कलंक करे अखंड किया संसार। कलंक किसको लगा था सुंदर साथ जी? जो इनने दूर किया। तो किसने किया दूर? मोहम्मद प्राणनाथ जागृत बुद्धि के अवतार है। वो कलंक में निष्कलंक किया। तो कलंक क्या था सुंदर साथ जी? तो धर्म रूपी घोड़ा है। धर्म रूपी घोड़ा के 4 पैर 4 वेद है। 3 वेद का ज्ञान संसार में था, इसलिए वेद व्यास क्या कहलाते हैं? वेदात्रयी कहलाते हैं। वेद व्यास ने वेदों की रचना की है, तो वेद व्यास क्या है? वेदात्रयी कहलाते हैं। चौथा वेद जो है वो अथर्वण वेद, क्या ज्ञान संसार में नहीं था। इसलिए धर्म रूपी जो घोड़ा था 3 पैर पर खड़ा था, 3 वेद के आधार पर 3 पैर पर खड़ा था। और चौथा पैर जो अथर्वण वेद का ज्ञान न होने के कारण चौथा पैर जो था ऐसा उठा हुआ था। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी जो बुद्ध जागृत के अवतार है, जागृत बुद्धि के अवतार कौन? बुद्ध। जो 23वां अवतार बुद्ध अवतार कौन है? सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज। जब वो बुद्ध जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर के कल्कि अवतार जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी है उनके अंदर जब विराजमान हुए तो बुद्ध और तारतम्य एक साथ हुए तो क्या हुआ? वो बुद्ध निष्कलंक हो गई। और जो घोड़ा जो था धर्म रूपी उसको कलंक लगा था। और अथर्वण वेद के भेद भी तारतम्य और जागृत बुद्धि के द्वारा उन रहस्य को स्पष्ट कर दिए। अथर्वण वेद के अंदर क्या है सुंदर साथ जी? कुरान के रहस्य भरे हुए हैं। उस रहस्य को कोई खोल नहीं सकता था। वो रहस्य कौन खोलेगा? खुदा खुद आएगा तब इन रहस्य को खोलेगा। स्वयं परमात्मा आए। 23वां 24वां अवतार जो विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के नाम से जाहिर हुए, उन्होंने क्या किया? वो चौथे वेद का ज्ञान को स्पष्ट करते हुए जो चारों पैर पर घोड़ा स्थिर खड़ा हो गया, धर्म चारों पैर पर खड़ा हो गया, उसके ऊपर स्वयं बुद्ध अवतार जो है जागृत बुद्धि के अवतार स्वामी प्राणनाथ जी उस पर तारतम्य रूपी करणवार लेकर के सवार हो गए उसके ऊपर। और सवार होकर के उस ब्रह्म ज्ञान और तारतम्य ज्ञान रूपी तलवार से क्या किया? कलयुग की बुद्धि का हनन कर दिया और एक ब्रह्म की पहचान करवा दी। जागृत बुद्ध का ज्ञान सारे संसार में हो गया। तो उस बुद्ध जागृत बुद्ध के ज्ञान और तारतम्य ज्ञान को पा करके सारे संसार को क्या होना है? अखंड। ये संसार, सारे संसार को अखंड होना है। एक साहेब वेद में सब जिनकी लिखी मजकूर है, सब जिनकी लिखी मजकूर है। एक साहेब वेद कते वेदों में कहा ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति, प्रत्येक ग्रंथ में कहा कुल्हु अल्लाह। कोई एक स्वरूपात की बात कहता है, प्रत्येक ग्रंथ भी तौहीद का कलमे की बात कहता है, प्रत्येक ग्रंथ भी, और वेद भी कहते हैं ब्रह्म एक है। वो सारी हकीकत वेदों में कते में लिखी है। परमात्मा की पहचान जो रब्बे आलमीन है। हिंदू का परमात्मा अलग नहीं हो सकता, मुस्लिम का परमात्मा अलग नहीं हो सकता। वो एक कौन है? रब्बे आलमीन है। सारी हकीकत उसमें लिखी हुई है। जो शायदी ने में जाहिर किया नूर है, जाहिर किया नूर। शाहिदी नेक हुक्म है। वो शाहिदी माने साक्षियां वेदों में करते हुए ये परमात्मा की पहचान की लिखी है। पर कौन ने खोली? नेक हुक्म है।
हुक्म, उस पूर्ण परमात्मा के हुक्म से स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उन वेदों में और कतेबों में एक ब्रह्म की आने की जो बात लिखी थी वो ने नूर जाहिर कर दिया, उस ज्ञान को जाहिर कर दिया। तो कैसे किया? सुंदर साथी, जब हिंदू धर्म वाले मानने वाले कतेब ग्रंथ को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं और कतेब धर्म को मानने वाले हिंदू धर्म जो है गीता भागवत वगैरह को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो वो एक परमात्मा कौन है रब्बे आलमीन कैसे पता चलेगा? मोहम्मद प्राणनाथ जी ने अपनी कुलजम वाणी में चारों वेदों का सार और 4 कतेब ग्रंथ का सार, अंजील तौरे जम्बुल कुरान का सार इस वाणी के अंदर रख दिया और 5वां वेद ससम वेद का सार भी इस वाणी के द्वारा रख दिया और इस सबका सार निकाल करके एक परमात्मा की पहचान करवाई कि वेदों में गया है कि निष्कलंक अवतार को आना है, वो कतेब ग्रंथ में कहा है आखिरुल जमा इमाम मेहदी को आना है। उस एक ब्रह्म की पहचान स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने उसका नूर ज्ञानमय नूर को जाहिर कर दिया। हक भेजा मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी है, हक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आखिरी पैगंबर मोमिनों के लिए भेजा। आखिरी पैगंबर कौन है सुंदर साथ जी? पैगंबर किसको कहते हैं? जो परमात्मा का संदेश लाने वाला होता है उसको पैगंबर कहा जाता है। तो आखिरी पैगंबर कौन है? मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी हकी स्वरूप जो है वो आखिरी पैगंबर है, जो परमात्मा का ज्ञान स्वयं खुदा आए और खुदा ने क्या किया? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहाँ रहते हैं उनका धाम का वर्णन किया, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है उसका वर्णन किया, नक्शे सीख लो का वर्णन सागर और श्रृंगार ग्रंथ के अंदर वर्णन किया गया, परिक्रमा घर में ग्रंथ में रहने का पूरा वर्णन किया गया। तो स्वयं धनी आए और उन्होंने ये आखिरी पैगंबर, इसके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है संसार में, और ब्रह्म की पहचान करवा दी। सो लिखी हकीकत कुरान में सृष्टि दिल धरी है, सो लिखी हकीकत कुरान में सृष्टि दिल धरी। ये सारी हकीकत कुरान में संकेतों में लिखी थी कि रूह अल्लाह आएंगे और 2 जामे धारण करेंगे और 120 वर्ष तक लीला करेंगे, 4थे दिन की लीला, 5वें दिन की लीला, 6ठे दिन की लीला, ये सारी हकीकत कुरान में लिखी हुई है। तो इन हकीकत को कुरान हमारे लिए संदेश आया है, इनको कौन धरेगा दिल में? मोमिनों ने अपनी समझ करके उनको हृदय में धारण किया। उन्होंने आंगुलिया दिल में आवे रूह बीच इंसान है, उन्होंने आंगुलिया दिल में आवे रूह बीच इंसान है। उन्होंने किन्ने? मोहम्मद साहब जो हमारे लिए संदेश लाए थे कुरान के माध्यम से, और वसी मोहम्मद ने मन में पहले ही लिया था कि जिनके लिए मैं पैगाम लेकर के जा रहा हूँ वो ब्रह्म मोमिन इंसानों के स्वरूप में ही आएंगे संसार में। ये खेल के वास्ते जाने इनको आवे ईमान है, जाने इनको आवे ईमान। ये खेल जो मायावी संसार किसके लिए रचा गया? इन मोमिनों के लिए ही तो रचा है। और ये कुरान में हम संदेश लाए हैं उनके लिए, इन संदेश में इनको ईमान आएगा इनके प्रति। मोहम्मद हक के नूर से भाई दुनिया मोहम्मद के नूर है, मोहम्मद हक के नूर से भाई दुनिया मोहम्मद के नूर है। कौन मोहम्मद? मलकी मोहम्मद। मलकी मोहम्मद जो है हक के नूर से है। श्यामा जी किसके नूर से? राजी के नूरी स्वरूप श्यामा जी है। श्यामा राजी महाराज के नूर से तो श्यामा महारानी का प्रकरण है। तो हक कौन? पहले मलक जो है हकी मोहम्मद के नूर से मलकी मोहम्मद हुए, और मलकी मोहम्मद के नूर से ये संसार श्यामा जी के नूर से ही सारा संसार बना हुआ है। चाहे कायम किनको करे ईमान पक्का मजबूर है, चाहे कायम किनको करे ईमान पक्का मजबूर है। चाहे कायम कौन? हकी मोहम्मद। हकी मोहम्मद स्वामी श्री प्राणनाथ जी चाहे जिसको कायम करे, किनको कायम करे? पक्का मजकूर। पक्का मजकूर, पक्का माने अखंड परम धाम का, मजकूर माने चर्चा करके, अखंड परम धाम की चर्चा करके और परमात्मा के प्रति विश्वास ला करके हकी मोहम्मद क्या करेंगे? चाहे जिसको कायम करेंगे, उनके ऊपर विश्वास आएगा तो क्या करेंगे? उनको 8 किस्तों में कायम मिल जानी है। पैगंबर का मासा देवे सब ईमान है, देवे सब ईमान है। पैगंबर आखिरी पैगंबर स्वामी श्री प्राणनाथ जी का माजजा था, चमत्कार क्या है कि सारे संसार के लोगों को, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सबको ईमान देंगे इनके प्रति, एक परमात्मा के प्रति उनके अंदर विश्वास उत्पन्न करेंगे। एक दीन दुनी कर ये जहर 7 निशान है, एक दीन दुनी कर ये 7 निशान जाहिर है। कुरान में लिखा है
कि 7 निशान जो है क़यामत के बड़े बड़े, वो जब जाहिर हो जाएंगे तो हम समझेंगे इमाम मेहदी आ गए हैं। ये क़यामत के समय होना है। तो एक सारे संसार में एक दिन एक धर्म की स्थापना होनी है। तो ये जो हिंदू के हिसाब से हरिद्वार के अंदर विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार तो जाहिर हो गए। अब कतेब ग्रंथ के अनुसार कि आखिरी जमा इमाम मेहदी को आना है, कैसे आएंगे? तब जब 7 निशान क़यामत के हैं वो जब स्पष्ट हो जाएंगे तब वो समझेंगे कि इमाम मेहदी आए गए। तो सुंदर साथ जी क़यामत के जो 7 निशान है उनकी अब व्याख्या 2 मिनट में करते हैं। सुंदर साथ जो धाम चले वो यहाँ से निकल रहे हैं, इसलिए उनके दर्शन करके उनको प्रणाम करके फिर आगे बढ़ा रहेंगे प्रसंग। सुंदर साथ जी वो क़यामत के 7 निशान जब जाहिर होंगे, कुरान में लिखा है तो इमाम मेहदी को आना है। हिंदू ग्रंथ के द्वारा विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार 1735 में जाहिर हो गए। अब कतेब ग्रंथ के अनुसार आखिरुल जमा इमाम मेहदी को जाहिर होना है, कब होंगे? जब क़यामत के 7 निशान जाहिर हो जाएंगे। कुरान में उन 7 निशानों का वर्णन लिखा है। कौन कौन से 7 निशान है? तो एक दज्जाल का निशान, दूसरा है दातुल अर्ज का निशान, तीसरा है आजुज माजुज का निशान, चौथा है सूर्य मगरब से सूर्य का उदय होना, और 5वां है ईसा रूहल्लाह को आना, छठा है इमाम मेहदी को आना, और 7वां है असराफिल सूर फूकेगा। ये 7 निशान कुरान के अंदर लिखे हैं और इन 7 निशानों का वर्णन स्वामी जी ने वाणी के अंदर मार्फत सागर में स्पष्ट करते हुए बताया है कि ये 7 निशान क्या है। तो 7 निशानों की व्याख्या इस प्रकार है सुंदर साथ जी कि पहला निशान दज्जाल का, तो वाणी में मार्फत सागर में लिखा है गधा बड़ा दज्जाल का, ऊंचा लग आसमान, पानी 7 दरियाओं का, पहुंचा नहीं लगरान। तो ये गधा क्या है? विराट का स्वरूप गधा है। इतना बड़ा गधा है कि उसकी रांग तक 7 दरिया का पानी, अर्थात नीचे जो हमारे 4 पाताल है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 7 पाताल का जल जो है वो विराट पुरुष के जो है गधा जिसको स्वरूप कहा गया उनके राम तक आया है। और इसके ऊपर पातशाही किसकी है? अजाजिल की है। इसके ऊपर कौन सवार है? अजाजिल, जिनको विष्णु भगवान कहा है। उस अजाजिल के अंदर कौन बैठा है? मन का फरिश्ता इब्लिस बैठा है जो दज्जाल का स्वरूप है। क्यों दज्जाल का स्वरूप है? क्योंकि इनको एक आंख से काना कहा गया है। ये परमात्मा की तरफ नहीं लगने देता है और मनुष्य को संसार में ही भटकाता है। और विष्णु के मन का फरिश्ता नारद कहते हैं क्योंकि ये भी मनुष्य को इतना चंचल बनाता है कि परमात्मा की तरफ नहीं लगने देता, अपनी ही सेवा करवाता है, इसलिए इनको एक आंख से काना कहा गया है। तो इस तरह से दज्जाल का निशान है जो बस सारे संसार के लोगों को माया में भ्रमित करके रखता है, परमात्मा को नहीं लगने देता है, इसलिए इनकी एक आंख कानी है। दूसरा जो है दातुल अर्ज का निशान, सुंदर साथ जी दातुल अर्ज का निशान क्या है कि कुरान में लिखा है ऐसा कोई जानवर होगा दातुल अर्ज नाम का, जिसका मुख तो इंसान का जैसा होगा, उसमें ईमान नहीं रहेगा और पूरा शरीर पशुव्रत होगा, पशु जैसा शरीर होगा, शेर छाती की होगी और पीठ गीदड़ की होगी, आंख सुअर की होगी, हाथी के कान होंगे, पहाड़ी बेल के सींग होंगे, गर्दन मुर्ग की होगी। ऐसे ही मनुष्य ऐसा जानवर होगा, ऐसा कुरान में लिखा है। तब हम समझेंगे ऐसा जानवर जब आएगा तो हम समझेंगे कि इमाम मेहदी जाहिर हो गए, क़यामत का समय नजदीक आ गया है। स्वामी जी ने अर्थ करते हुए कहा, स्पष्ट करते हुए कहा इस प्रसंग को, हे मुसलमान भाइयों, ऐसा कोई जानवर होने वाला नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही जानवरों जैसी है, वही उनका मुख तो इंसान जैसा है पर उसके अंदर ईमान नहीं है। उसके पहाड़ी बेल के सींग है, क्योंकि पहाड़ी बेल के सींग क्यों कहा कि पहाड़ी बेल क्या करता है कि कुछ कोई लड़ने को नहीं मिले तो माटी के टीले में ही अपने सींग मारता रहता है। वही प्रवृत्ति मनुष्य की है, बगैर वजह के वो लड़ता फिरता है। यह पहाड़ी बेल के सींग। दूसरा सुअर की आंख। सुअर की आंख क्या होती है? जितने भी भोजन वगैरह
रख दो उनके सामने, पर उसकी दृष्टि क्या हो जाएगी? भ्रष्टा में जाएगी, भ्रष्टा में जाती है। ऐसी ही प्रवृत्ति मनुष्य की है। नाच गाना सिनेमा वगैरह में पूरी रात बैठा रहता है, पर उसकी नींद नहीं आती। अगर मंदिर में जाना हो, चर्चा सुनना हो, 1 घंटा भी चर्चा सुनना मुश्किल पड़ता है, नींद आ जाती है। ये सुअर की आंख है कि वो मंदिर वगैरह जाने में टाइम नहीं है और नाटक सिनेमा में अपना समय व्यतीत करता है। ये सुअर की आंख है। और हाथी के कान क्या होता है कि हाथी को कोई गाली दो ना तो पागल हो जाता है, इसलिए उसके दोनों तरफ घंटा लटकते रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति है। कोई उसकी तारीफ करे, हाँ हाँ फिर उसने क्या कहा था और क्या कहा था, ऐसा ध्यान से सुनेगा। अगर कोई ने कहा वो तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था, बुराई कर रहा था, अच्छा उसने ऐसा कहा, मिलने दो कल, फिर बताते हैं। तो इस तरह से मनुष्य की प्रवृत्ति है। और गर्दन मूर्ख की कहा, मूर्ख जब दाना चुगता है ना तो गर्दन नहीं झुकाता, वो इस तरह से चुगता है, ऐसा चुगता है। तो ऐसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति होगी कि मनुष्य के अंदर अहंकार होगा, बगैर मफत का अहंकार होगा, कोई बात ही नहीं होगी, अहंकार के कारण पर सिर नहीं झुकाता है, ऐसी मनुष्य की प्रवृत्ति होगी। शेर की छाती कहा, शेर की छाती क्यों? शेर की छाती में दया नहीं होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति भी वैसी होती है कि उनके हृदय में दया नहीं होगी। डॉक्टर के पास जाओ, चाहे गरीब हो या कोई, पहले फीस रखो, उसके बाद ही आपका ऑपरेशन होगा। बनिया के पास पूरा पैसा दो तब आपको अनाज पानी मिलेगा। तो इस तरह से दया नहीं है हृदय में, चाहे गरीब हो कोई भी हो, पर इस तरह से मनुष्य की प्रवृत्ति होगी। और पीठ गिदड़ की पीठ इतनी कमजोर होती है सुंदर साथ जी कि थोड़ी सी डंडी मारो तो टूट जाती है। ऐसे ही पीठ गिदड़ की मनुष्य की प्रवृत्ति, क्योंकि धर्म का बोझा नहीं ढो पाएंगे। गीदड़ की पीठ क्या है? धर्म का बोझा नहीं। अगर मनुष्य के पास चंदा लेने जाओ धर्म के लिए तो कहेंगे हम 4 भाई हैं, मिल करके बात करके फिर आपको चंदा देंगे। अगर कोई और प्रसंग आ जाए उनके घर में, शादी ब्याह का, अपने बच्चों का शादी ब्याह करना होता है, तो भाइयों से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बड़े भाई ने शादी ऐसी की है अपने बच्चों की, हम उससे बढ़ के करेंगे। फिर ऐसे एक से दूसरे कंपटीशन में करते, पैसा खर्च करते, उसमें उनको पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से धर्म का बोझ जो है वो नहीं सह पाएगा। ये सारे गुण जो है ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। ये ऐसा कोई जानवर दातुल अर्ज की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर है। स्वामी जी ने इस तरह से बताया। तीसरा है मगरब से सूर्य का उदय होना। मगरब माने पश्चिम दिशा से सूर्य उदय हुआ, कुरान में लिखा है, पर वो क्या होगा? अंधेरा होगा, उसके अंदर रोशनी नहीं होगी, ऐसा होगा। स्वामी जी ने उसको स्पष्ट करते हुए कहा, हे मुसलमान भाइयों, मगरब माने पश्चिम से कोई भी सूर्य उदय होने वाला नहीं है। वो जाहिरी सूर्य की राह देख रहे हैं, ऐसा जाहिरी सूर्य कोई उदय होने वाला नहीं है कि जिसके अंदर रोशनी न हो। वो सूर्य तो उदय हो चुका, कुरान का ज्ञान पश्चिम में आ गया अरब देश में, पर उसकी रोशनी को तुम नहीं देख सके। सोर्स सराबा गुलबा में वो रोशनी को ढक दिया और उसका ज्ञान जो है, उसकी रोशनी कहाँ आई? हिंदुस्तान में आ गई। तो ये मगरब का सूर्य उदय होना है। और चौथा है आजूज और माजूज का निशान। चौथा निशान आजूज और माजूज। कुरान में लिखा है कि आजूज और माजूज नाम के 2 चूहे होंगे। आजूज जो है सफेद रंग का चूहा होगा, वो 100 गज का लंबा होगा, और माजूज जो है वो काले रंग का चूहा है और 1 गज का चूहा होगा। और इनकी 3 फौजें होगी, सुबह तुला सामा, ये 3 फौजें होगी। और जो इनकी 4 लाख कौम होगी। और सिकंदर बादशाह की बनाई हुई अष्टधात की जो दीवार है उसको ये चाटेंगे दोनों चूहे। और चाटते हुए जब पतली हो जाती है तो कहते हैं इंशाअल्लाह ताला चाहेंगे तो कल इसको तोड़ देंगे। स्वामी जी ने इस रहस्य को स्पष्ट करते हुए बताया, हे मुसलमान भाइयों, ऐसा कोई भी सिकंदर बादशाह ने अष्ट धातु की दीवार संसार में नहीं बनाई है। वो सिकंदर बादशाह वो परमात्मा है जिसने मनुष्य का तन बनाया है। और मनुष्य का तन जो है 8 धातुओं से बना है। 8 धातु कौन? तो मांस, मज्जा, मैदा, अस्थि, त्वचा और रक्त, अस्थि, इस तरह से 7 धातु से ये जो है अष्ट धातु से इस मनुष्य का शरीर बना है। और 2 चूहा कौन है? आजूज और माजूज। आजूज 100 गज का चूहा सफेद रंग का क्या है? दिन है। दिन रूपी चूहा सफेद रंग का है और 100 गज का लंबा है। इसलिए कहा है कि मनुष्य की चित्तवृत्ति दिन में 100 तरफ जाती है। और आज माजूद जो है काले रंग का चूहा, जिसको रात्रि करके कहा है, और 1 गज का लंबा इसलिए कहा है तो मनुष्य जब सो जाता है उसकी चित्तवृत्ति एक तरफ ही रहती है।
इसलिए वो एक गजदा कहा है। तुला ताबा सावा 3 फौज है। तुला क्या है सवेरे, सावा क्या है दोपहर, और सावा मैंने शाम को। ये 3 इसकी फौज है। 4 लाख कौम, मनुष्य 4 लाख बार श्वास लेता है। और आया सिकंदर बादशाह की जो अष्टधार की दीवार, ये मनुष्य का तन है। ये दोनों रात और दिन इनकी आयु को चाटते हैं, और जब रात्रि को थक करके सो जाता है तो कहते हैं दीवार पतली हो गई है, और इंसान ताला परमात्मा ने चाहा तो कल इसको तोड़ देंगे। ये है आजुज माजुज का निशान जो कुरान में इस तरह से लिखा है। और सुंदर साथ जी 5वां निशान है, ईसा रूहल्ला आएंगे। ईसा रूहल्ला आएंगे तो क्या लाएंगे, इल्म लुदन्नी लाएंगे। इल्म लुदन्नी, वो लुदन्नी जो संसार में उसका ज्ञान नहीं, इल्म माने नहीं, दुनिया माने दुनिया, जो दुनिया में ज्ञान नहीं है वो लुदन्नी क्या है, तारतम ज्ञान लेकर के आएंगे। और तारतम ज्ञान लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे, वो 250 हाथ इमाम मेहदी सर्व स्वामी श्री प्राणनाथ जी के हाथ में वो तारतम ज्ञान रूपी लुदन्नी दे करके, और क्या करेंगे इमाम मेहदी सर्व स्वामी श्री प्राणनाथ जी, तारतम ज्ञान के द्वारा क्या करेंगे, 6ठे दिन की लीला। 6ठे दिन की लीला क्या है, जो ब्रह्मंगनाएं खेल देखने आई थी और सो गई है, माया में लिप्त हो गई, उनकी आत्मा मुर्दे के समान हो गई। तो ये कब्र रूपी शरीर के अंदर जो आत्मा मुर्दे के समान हो गई है, वो तारतम ज्ञान के द्वारा कब्रों से मुर्दे उठाने की लीला करेंगे। ये इमाम मेहदी का स्वरूप की लीला, 6ठे दिन की लीला। और 7वें दिन क्या होना है, असराफिल सूर फूकेगा। 7वां दिन नहीं, 7वां निशान क़यामत का, असराफिल को सूर फूकना। असराफिल जागृत बुद्धि का फिरिश्ता, तारतम ज्ञान रूपी सूर पहले फूक चुका 1735 में। जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे बैठे थे धर्माचार्य, ज्ञान का झूठा अहंकार लेकर के, जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठ करके तारतम रूपी सूर फूका गया, तो उनके ज्ञान जो थे बड़े बड़े पहाड़ घमंड के, वो सब रुई के माप को हल्के होकर के उड़ गए, झूठे ज्ञान उड़ गया। और दूसरा सुर फूका जाना है, असराफिल कुबड़ी पीट करके दम साधे और खड़ा है, वो खुदा की राह देख रहा है, परमात्मा की जो आदेश दे तो दूसरा सुर फूका। एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे सुर कायम किए। तो दूसरा सुर की राह देख रहा है कि जब हो जाए तो कायम हो जानी है। तो ये 7 निशान जब इमाम मेहदी स्वामी प्राणनाथ जी ने जाहिर किए, तो इमाम मेहदी भी जाहिर हो गए। तो सारे संसार में एक दुनी एक दिन, एक सारे दुनिया माने एक संसार में एक दिन एक धर्म की स्थापना स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने की। जो विजय को आना है उनकी पहचान करवाई, और इमाम मेहदी सब की भी पहचान करवा दिया। रूह अल्लाह की आवसी खुलने पक्का द्वार है। रूह अल्लाह की आवसी खुलने पक्का द्वार। कुरान में लिखा है रूह अल्लाह आएंगे, वो क्या करेंगे, बक्का अखंड परम धाम के द्वार खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, तारतम ज्ञान के द्वारा। तारतम ज्ञान के द्वारा वो परम धाम के दरवाजा खोलने के लिए रूह अल्लाह श्यामा महारानी आएंगी। अंत सदी 10वीं के सब होए बारी कार गुजार, सब होए बारी कार गुजार। कब आएंगे रूह अल्लाह, 10वीं सदी के अंत में। 10वीं सदी के अंत कब है, जब 10वीं सदी पूर्ण होने में 9.25 वर्ष बाकी रह जाएंगे तो रूह अल्लाह आएंगे। और 12वीं सदी कार गुजार, 12वीं सदी तक क्या होना है, ब्रह्मंगना की जागने का कार्य पूर्ण होना है। 10 ईसा 11 इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम, ज्ञान का सुबेरा हो जाना है। मिलावा रूहन का कहे गाजी मिसल सोए, मिलावा रूहन का कहा गाजी मिसल सोए। मिलावा रूहन का, मिलावा माने समूह, रूह माने ब्रह्मंगनाओं का जो समूह है, उसको कुरान में क्या कहा है, गाजियो मिसल सोए। गाजी माने धर्म पर निछावर होने वाला जो समूह है वो ब्रह्मंगनाएं है। वो भी खिदमत खाना चाहे पहुंचावो सब होए, वो का जाहिर होवे सागर, वो होवे खिलवत खाना जाहिर। किसके द्वारा, वो गाजी मिसल गाजी है जो ब्रह्मंगनाएं धर्म पर निछावर होने वाली, उनके द्वारा ही खिलवत खाना जाहिर होना। वो संसार में खेल देखने आई खिलवत खाना से। खिलवत खाना क्या है, परम धाम की वो एकांत स्थली, वो मूल मिलावा है, वहाँ की रहने वाली है जहाँ प्रियतम और प्रियतमा रहती है। वहाँ की बात जो है, वहाँ की सारी जानकारी खिलवत खाना जाहिर करके ब्रह्मंगनाओं ने तब अखंड परम धाम की पहचान हो जाएगी। ईश्वरी सृष्टि फिरस्ते सो पहुंचे नूर मकान है। ईश्वरी सृष्टि कौन है, फिरस्ते हैं। ईश्वरी सृष्टि वेदों में कहा और कुरान में फिरस्ते करके कहा है। वो कहाँ की है, अक्षरधाम की रहने वाली है।
तो वो खेल दे करके अक्षरधाम नूर मकान में पहुंच जाएंगी। और सृष्टि जीव आम जो पावे आटो फिस्ट निदान और सृष्टि आम खलक करके कहा गया है जीव सृष्टि को कुरान के अंदर। वो आम खलक जो जीव सृष्टि है उनको अपनी करने के अनुसार 8 भिस्तों में कायमी मिलेगी। सुंदर साथ जी वो 8 भिस्तों का वर्णन खुलासा ग्रंथ में स्पष्ट करके बताया है स्वामी जी ने कि वो 8 भिस्ते कौन है। तो अक्षर ब्रह्म के 4 अंतःकरण है सुंदर साथ जी। ये सिर का भाग जो है सत स्वरूप जिनको मन का स्वरूप भी कहते हैं, हृदय का स्वरूप केवल ब्रह्म है जिनको बुद्धि का स्वरूप कहते हैं, ये पेट का भाग सबलिक ब्रह्म है और जिस सबलिक ब्रह्म है, और पैर का भाग अव्याकृत है। सबलिक ब्रह्म चित्त का स्वरूप है, अव्याकृत ब्रह्म अहंकार का स्वरूप है जो पैर का भाग है। इन चारों अंतरक्रम के अंतर्गत 8 भिस्तों का वर्णन है। तो सत स्वरूप जो है सिर का भाग अक्षर ब्रह्म के, इस सत स्वरूप के अंदर 2 भिस्ते हैं। 1 नंबर की भिस्त सत स्वरूप के निर्मल चेतन में जिन तनों में बैठ करके ब्रह्म सृष्टि खेल देख रही है उन तनों को 1 नंबर की भिस्त में कायम मिलनी है। वो जो जीव है ब्रह्म सृष्टि वो तो खेल देख करके परम धाम जाएंगी। और जो जीव है जिन तन पे बैठी है वो जीवों को जिस तरह से मेराज का जीव है, जिस तरह से लालदास जी का है, तो ये सारे कहाँ जाएंगे 1 नंबर की भिस्त सत्य स्वरूप के निर्मल चेतन में। और परात्म वो कहा जाएंगे खेल देकर ब्रह्म सृष्टि अपने घर में जाएंगे। और दूसरे नंबर की सत्य स्वरूप के महाकारण में जिन तनों में बैठ करके ईश्वरी सृष्टि खेल देख रही है वो तन जो है दूसरे नंबर की भिस्त जो सत्स्वरूप के महाकारण में है वहां वो है दूसरे ईश्वरी सृष्टि अपने घर जाएंगे। और तीसरे नंबर की जो भिस्त है मोहम्मदी भिस्त वो सबलिक के अंदर सबलिक के निर्मल चेतन में तीसरे नंबर की भिस्त मोहम्मदी भिस्त है। सबलिक के महाकारण में चौथे नंबर की भिस्त रास की है। सबलिक के कारण में 5वें नंबर की भिस्त ब्रज की है। और 3 भिस्त जो है अव्याकृत के अंदर है। अव्याकृत के महाकारण में मलकुती भिस्त 6ठे नंबर की है। और 7वें नंबर की जो भिस्त है पैगंबरी भिस्त वो अव्याकृत के कारण में है। और अव्याकृत के स्थूल में आम खलक की भिस्त है जो सारे संसार के जीवों को मुक्ति मिल रही है। ये 8 प्रकार की भिस्त है। वो खुलासा में वर्णन है सुंदर साथ जी कि 4 भिस्त बन चुकी है तो 4 भिस्त नहीं होने वाली है। तो 4 भिस्त कौन कौन सी बन गई है? तो एक ब्रज की भिस्त बन गई, एक रास की भिस्त बन गई, एक मोहम्मदी भिस्त बन गई और चौथी मलकुती भिस्त बन गई। और 4 भिस्त जो नहीं होने बाकी है वो जिन तनों में बैठ करके ब्रह्म सृष्टि खेल देख रही है वो अभी बननी बाकी 1 नंबर की। और जिन तनों में बैठ करके ईश्वरी सृष्टि खेल देखने वाली है देख रही है वो दूसरे नंबर की भिस्त बननी बाकी है। और पैगंबरी भिस्त जो अव्याकृत के कारण में वो बननी बाकी है। और अव्याकृत के स्थूल में जो आम खलक की भिस्त है उनको बनना बाकी है। ये 4 भिस्त अभी बनना बाकी है। ये 8 प्रकार का भिस्तों का वर्णन अभी बताया आपको। मोमिन अरसाजीम के बैठे खेल देख सकते हैं। और मोमिन ब्रह्मांगना है जो अरसाजीम की रहने वाली है परमधाम की, वो परमधाम में अपने धनी के चरणों में बैठ करके ये मायावी संसार का खेल देख रही है। मायने कुल जाहिर किए यही वक्त क़यामत है। यही वक्त क़यामत है। मायने कुल जाहिर किए इनने स्वामी श्री प्रार्थना की। वेद और कतेब में जो हमारी साक्षियां लिखी थी एक ब्रह्म को आने की 3 सृष्टि की पहचान वेदों में कतबों में लिखी थी, वो सारे मायने को रहस्य को खोल करके स्वामी श्री प्राणनाथ ने जाहिर किया। कब? वक्त रोज क़यामत। इसी को अध्यात्म जागृति का समय बताया गया है। यही शायद हजूर की कहाँ देर नहीं लगा रहे। यही हजूर शायद हजूर की कहाँ देर नहीं लगा रहे। शायद कौन सा समय जब हम संसार में खेल देखने आए थे वो खेल देख करके वहां ऊपर परमधाम वापस जाएंगे तो वहां समय एक जरा मात्र भी समय में परिवर्तन नहीं रहा हुआ, वही समय है। और हम खेल देख करके जाएंगे तो वही समय रहेगा। 4 घड़ी दिन पिछला ये जाने परवर्तक। और जब संसार में खेल देखने आए थे सुंदर साथ जी तो परमधाम में 4 घड़ी दिन पिछला बाकी था, अर्थात 4:30 बजे का समय है। और उस समय हम आए थे तो ब्रज का खेल देख लिया, रास का देख लिया और जागनी की लीला भी देख करके हम जब परमधाम जाएंगे वही 4:30 बजे का समय ही होगा। तो ये रहस्य जो है इस समय का जो रहस्य है कौन जाने वाला है? पूर्ण इस रहस्य को जानने वाले हैं। ये जाने परवरदिगार है। ये जाने
ये परवरदिगार ही इस रहस्य को जानता है। सीमा मत कहे मुगनो, ये देवरा तीनों काया तुम में। सीमा मत ईश्वर स्वामी दास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये तीनों सृष्टि का वर्गीकरण करके आपको बता दिया गया है। कहूँ आगे और मजल की, जो दिखाया खेल हुकुम में। जो दिखाया खेल हुकुम। अब आगे मजल जिस प्रकार धर्म अभियान में स्वामी जी आप जाएंगे, वो धर्म अभियान की जो लीला है वो हुक्म हक के हुक्म से पूर्ण परमात्मा की आज्ञा से सुंदर साथ जी कल आपको बताया जाएगा। जो दिखाया खेल हुकुम में, जो दिखाया खेल हुकुम में। सीमा मत कहे मोमिनो, सीमा मत कहे मोमिनो। ये देवरा तीनों काया तुम में। ये देवरा तीनों काया तुम में। कहूँ आगे और मजल की, कहूँ आगे और